हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। डिश टीवी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। उन्होंने येस बैंक के शेयर्स बायबैक करने का प्रस्ताव रखा है और उस रीजन से डिश टीवी के शेयर में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। वो लगभग 5% भाग चुका था और ये एक पॉजिटिव न्यूज है येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। किस लिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लगातार येस बैंक के शेयर होल्डर्स को निराशा ही हाथ लग रही है क्योंकि 1 साल के ऊपर हो चुका है लेकिन ये 15 रुपए के ऊपर नहीं गया है। अब येस बैंक के शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें लॉस बुक कर एग्जिट कर लेना चाहिए या उन्हें होल्ड कर वेट करना चाहिए? और हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आने वाले समय में येस बैंक कहां तक जा सकता है। अगर आपने येस बैंक में निवेश किया है या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। एंड तक बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हर रोज की तरह एक रिमाइंडर दे देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इसके बाजू की बेल की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की अपडेटेड न्यूज सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के साथ। इसने क्लोजिंग दी है 12 रुपीज 80 पैसे पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 0.79% की तेजी दिखाया है येस बैंक ने। आज दिन भर एक रेंज में ही चल रहा था येस बैंक। आपने देखा ही है मार्केट भी एक रेंज में ही चल रही थी, उसी प्रकार से येस बैंक ने परफॉर्म किया है। ये ओपन हुआ था 12 रुपीज 80 पैसे पर, यह हाई लगाया 12 रुपीज 85 पैसे और लो लगाया 12 रुपीज 75 पैसे। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये दिन के हाई के पास ही क्लोजिंग दिया है। चलिए नेक्स्ट हम एनएससी पर देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा था। मार्केट क्लोज होने के बाद भी 5,68,000 के बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर हम क्वांटिटी ट्रेडेड देखें तो 6 करोड़ 36 लाख के क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 4 करोड़ 44 लाख की डिलीवरी ढाई गई है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 70% की डिलीवरी ढाई गई है। एक बहुत ही बड़ी मात्रा में डिलीवरी ढाई गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 70%। चलिए अब हम बीएससी पर भी देख लेते हैं। यहाँ क्वांटिटी ट्रेडेड है 2 करोड़ 15 लाख 9,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 1 करोड़ 49 लाख 59,000 की डिलीवरी ढाई गई है। परसेंटेज में देखें तो यहाँ पर भी 70% की डिलीवरी ढाई गई है। आपने एक चीज नोटिस की होगी फ्रेंड्स, बीएससी और एनएससी दोनों पर भी 70% की डिलीवरी ढाई गई है और एक बहुत ही अच्छी मात्रा में ट्रेडिंग हुई है। चलिए हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ 1 मंथ का एवरेज है 12 करोड़, 1 वीक का एवरेज 11 करोड़ और कल इसमें 10 करोड़ का वॉल्यूम था और आज 9 करोड़ का वॉल्यूम। दोबारा से बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तभी इसमें निवेश कीजिए क्योंकि कई महीनों से इसमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और येस बैंक में जिसने निवेश किया है उन्हें तो सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। अगर आपने भी निवेश किया है और अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि आपने इसमें होल्ड करके रखा है। चलिए अब हम न्यूज़ देख लेते हैं क्या निकल कर आई है येस बैंक के रिलेटेड। डिश टीवी की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं येस बैंक मस्ट डिसाइड इफ इट इज डिश टीवी इन्वेस्टर और ए लेंडर। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने येस बैंक की क्लैरिटी मांगी है। उन्होंने पूछा है येस बैंक एक इन्वेस्टर की तरह डिश टीवी में रहेगा या लेंडर की तरह। दोनों में काफी अंतर है। इन्वेस्टर की तरह अगर वो आगे आती हैं तो उन्होंने कहा है ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर लेंडर की तरह आ रहे हैं यानी कि जो लोन दिया था डिश टीवी को उस तरह से आ रहे हैं तो उनका जो बकाया है वो सेटल करने के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी की तरफ से। अब देखना होगा डिश टीवी कैसे रिएक्ट करता है इस स्टेटमेंट को। काफी महीनों से बैक एंड फोर्थ डिश टीवी और येस बैंक के बीच झगड़ा चल रहा है और कभी डिश टीवी येस बैंक पर केस फाइल करता है और येस बैंक कभी डिश टीवी पर फाइल कर रहा है। इस तरह से कोई हल निकल कर नहीं आ रहा है और स्टार्ट से ही येस बैंक डिश टीवी के मैनेजमेंट को चेंज करने की बात कह रहा है और डिश टीवी का मैनेजमेंट नहीं चाह रहा है कि इसमें कोई चेंजेस हो। दोनों के स्टेटमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है डिश टीवी में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये न्यूज़ के निकल के आने के बाद डिश टीवी में आज लगभग 5% का अपसाइड मूव देखने को मिला है क्योंकि एसएल ग्रुप के चेयरमैन ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। वो देखते हुए शेयर होल्डर्स को एक उम्मीद जागी है कि उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। यहाँ देख सकते हैं आप, वी आर ओपन टू बाय बैक डिश टीवी शेयर्स फ्रॉम येस बैंक। सुभाष चंद्रा जी ने कहा है कि वो डिश टीवी के शेयर्स बायबैक करने के लिए रेडी है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो सकता है। अब ये बड़े स्टेटमेंट के बाद येस बैंक कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना होगा। अगर डिश टीवी और येस बैंक में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई सेटलमेंट हो जाता है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा और येस बैंक के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट होता हुआ दिख सकता है। अगर हम इस इंपॉर्टेंट न्यूज को कंटिन्यू करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, एसएल ग्रुप चीफ सेज द डिस्प्यूट इज हर्टिंग डिश टीवीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स।
ये जो दोनों के बीच की लड़ाई है वो दोनों डिश टीवी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को रोक रहे हैं करके बताया है एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र जी ने। और उन्होंने बताया है कि मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर इस डिस्प्यूट को एंड करने के लिए वो रेडी है और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है बायबैक करने के लिए। और उन्होंने बताया है जो येस बैंक, एयरटेल और टाटा प्ले जैसे कंपनीज को अप्रोच कर रहा है अपने शेयर्स बेचने के लिए, उन्हें बेचने के बजाय डिश टीवी के शेयर्स डिश टीवी को वापस बेच दे, ऐसा प्रस्ताव रखा है। दोबारा से बता दूं, अगर ऐसा होता है तो डिश टीवी और येस बैंक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। चलिए अब हम शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। अगर आप इस शेयर होल्डर पैटर्न को देखें तो येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर है जो कि 25.6% है और डीआईआईज की होल्डिंग है 1.59%, रिटेल एंड एचएनआईज की होल्डिंग है 21.85% और बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग है 20.99%, अदर्स की होल्डिंग है 13.05%, एफपीआईज की होल्डिंग है 10.99% और प्रमोटर की होल्डिंग है 5.93%। ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो सबसे बड़ा परसेंटेज होल्ड करता है येस बैंक। आगे हमें देखना होगा येस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी क्या स्टेप लेते हैं इसके अगेंस्ट। और सूत्रों के अनुसार ये न्यूज निकल कर आई है कि एयरटेल और टाटा प्ले के बीच भी डिश टीवी के शेयर बेचने की बात हो रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे दोनों मैनेजमेंट के द्वारा। और दोबारा से बता दूं, अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। इससे येस बैंक का भी शेयर प्राइस बढ़ेगा और डिश टीवी के शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। चलिए अब हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बता रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, ये 12 रुपए और 14 रुपए के बीच में ही जगलिंग कर रहा है, तो उसी प्रकार से आज का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। अगर आप ये लास्ट कैंडल देखें तो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है कई दिनों की गिरावट के बाद। और अगर हम MACD देखें तो MACD क्रॉसओवर करने के लिए रेडी हो चुका है और RSI इस समय पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस RSI के सिग्नल को देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है और विलियम परसेंटेज ओवरसोल्ड की जोन से हटकर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ओवरऑल अगर हम इंडिकेटर्स देखें तो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, जब ये 13 रुपीज 60 पैसे के ऊपर चला जाएगा तब में इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि ये VWAP का जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं यहाँ सुपर ट्रेंड, ये 13 रुपीज 60 पैसे के ऊपर इंडिकेट कर रहा है। अगर 13 रुपीज 60 पैसे के ऊपर चला जाता है तो इसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, तब तक ये रेंज बाउंड होकर ही चलेगा। और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लगातार अपने सब्सक्राइबर्स को सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूं, अगर आपने इसमें निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना होगा। और आज भी मैं वही कहूंगा, जब तक इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तब तक ये एक रेंज बाउंड होकर ही चलेगा। अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो ये एक पेनी स्टॉक है और बड़े बड़े दिग्गज बैंकों ने इसमें अपना पोजीशन बना कर रखा है और ये कंपनी डूबने वाली नहीं है। अगर डूबना होता तो जब इसमें बड़ा घोटाला हुआ था तब में ही डूब जाती। इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप इसमें पोजीशन बनाकर रह सकते हैं। अभी भी ये एक रेंज में ही चल रहा है तो हमें इस मूवमेंट का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है 14 रुपीज। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा होल्ड करके चलिए। ये सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ के लिए वेट कर रहा है। अगर इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाती है तो ये तूफान की तरह उड़ सकता है फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। दोस्तों ये तो मेरे व्यूज़ थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनकरेज करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिले।